मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। सायं 7 बज चुके और 6 से 7 अभी प्रश्नोत्तरी की कक्षा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से किए और पुनः हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 7 बजे की कक्षा में। और इस समय हम लोग कारक पढ़ रहे हैं। ये कक्षा स्पेशल आप कह सकते हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उस बिंदु को हम लोग लेके चल रहे हैं। जैसे सबसे पहले वर्ण विचार हुआ, संधि हुआ, अब इसके बाद संज्ञा प्रकरण हुआ था, इसके बाद कारक हो रहा है। ठीक भैया, तो ध्यान दीजिएगा। कारक प्रकरण में आज हम लोग पहुँचे हैं पंचमी विभक्ति, या आप कह सकते हैं अपादान कारक। कौन विभक्ति? पंचमी विभक्ति। कहाँ लगती भैया? कहाँ लगती पंचमी विभक्ति? पंचमी विभक्ति ने अलगाउए में लगेगी? नहीं, अपादान में लगती है। कहाँ लगती है? अपादान कारक में लगती है। ठीक है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? कहे अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। अब प्रश्न ये उठा कि अपादान कैसे कहते हैं? कहीं कुछ अपादाने नहीं जानते किसे कहते हैं, तो पंचमी कहाँ से लाएंगे? समझ में आ गया? तो सबसे पहला सूत्र आपको ये बताएंगे कि अपादान क्या है मित्र। समझ गए? तो पहला सूत्र आता है, ये हमको ये बताता कि अपादान है क्या चीज। समझ आया? ये हमको बताता है कि अपादान क्या है। तो कहते ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए पादानम क्या कहते भैया? ध्रुवम। ठीक है, ध्रुवम अपाए और अपादानम। ठीक भैया, अब इसी को आप अलग अलग तीन हिंदी में एकदम साधारण तरीके से इसमें तीन चीजें देखिए। एक पद है पूरा ये, लेकिन इसमें देखो ध्रुवम और माँ का आ निकाल लो अपाय और क्या है अपादानम। ठीक है, तो यहां देखें जब आप लिखेंगे तो होगा ध्रुवम एक है, ध्रुवम एक है और उसके बाद क्या है अपाए और उसके बाद क्या है अपादानम। यही है ना? तो देखिए ध्रुवम और अपादानम में समान समान विभक्ति है। ध्रुवम और अपाय में समान समान विभक्ति है कि नहीं है? है। मतलब अपाय मतलब होता है विशेष। देखिए अपाय मतलब क्या होता है? वियोग। और क्या होता है? विरह। वियोग विरह अलगाव के अर्थ में हम एक लिख दे रहे हैं, अलगाव। अलगाव के अर्थ में अपाय मतलब होता है विश्लेष, वियोग, विरह, अलगाव। समझ में आ गया? अब देखिए कह रहे हैं जिससे, कहें तो ध्रुवम क्या है? कहें जिससे वियोग हो, जिससे विरह हो, जिससे अलगाव हो। अपाय मतलब क्या होगा? वियोग, विरह और अलगाव। जैसे कुणाल, आप गांव से उसको छोड़ के आए हैं, किसको? याद आया ना? जिसको जिसको बता रहे थे। तो जो उसको छोड़ के आए हैं तो उससे आपका विरह हुआ कि नहीं हुआ? वियोग हुआ कि नहीं हुआ? अलगाव हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? जैसे भाई साहब ये देखो, अभी लेखनी है मेरे हाथ से, लेखनी गिर गई, ये अलग हो गई। लेकिन कहाँ से अलग हुई? हाथ से। तो ये हस्तात हो गया, यहाँ अपादान हो गया। ये ध्रुवम हो गया, ये ध्रुवम हो गया हाथ। और जिससे अलगाव क्रिया, एक नोट कर लीजिएगा। जिससे ध्रुवम क्या है? जिससे अलगाव क्रिया हो, जिससे अलगाव क्रिया होती है वही क्या है? ध्रुव है। वही क्या है? ध्रुव है। और जो वस्तु ध्रुव है वही अपादान कही जाएगी। वही क्या कही जाएगी? अपादान। और जो चीज अपादान होगी अभी हम आपको बताएंगे, उसमें आप पंचमी लगाओगे। समझ में आया कि नहीं? तो मेरे साथ हमारे जितने मित्र हैं बोले बोले जहां से अलगाव क्रिया हो रही होती है, जहां से
अलगाव क्रिया हो रही होती है, वही अध्रुव कहलाता है। और जो ध्रुव है वही अपादान है। जो ध्रुव है वही, जहां से अलगाव वो वस्तु ध्रुव, और जो ध्रुव वही अपादान, और जो अपादान उसी में पंचमी, जो अपादान उसी में पंचमी। समझ में आ गया भैया? इतना समझ में आया? लिख लेना, समय बहुत ज़्यादा नहीं, अभी इसका बहुत तो विस्तृत में पढ़ाते हैं, लेकिन समयाभाव के कारण को बहुत आपके नंबर भी सही हो जाए, गलत भी ना हो, और आपका काम हो जाए ना। तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि भैया का ध्रुव मतलब निश्चित कोई चीज एकदम निश्चित तो कहे नहीं, अपाए यदुदासीनम चलम यदिवाचलम, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो, हर कोई भी वस्तु ध्रुव हो सकती है, बस अलगाव क्रिया होना चाहिए, अपाय होना चाहिए, बिरा होना चाहिए, विश्लेष होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। समझ में आए भैया? जैसे मान लो कहे, देखो एक चीज मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि एक बड़ा बढ़िया उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरता है, कहे वृक्षात पत्ता ज्यादा गिरता है ना, तो पत्राणि कहे पतंती, पतंती ना, तो वृक्ष से पत्ता गिरता। देखो ये वृक्ष से पत्ता गिरता, तो वृक्ष क्या हो गया? ध्रुव हो गया, मतलब अपादान है, और पंचमी हो जाएगा। कहे गुरु जी वृक्ष निश्चित है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम कहें दौड़ते हुए, क्या दौड़ते हुए, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। तो देखिए यहाँ जो घोड़ा है वह दौड़ रहा है, वो निश्चित नहीं है, वो निश्चित नहीं है। लेकिन भैया देखिए सबसे पहले सह, वह एक ही आदमी गिर रहा है ना, पतति, शह पतत, मतलब वह गिरता है। अब देखिए दौड़ते हुए तो धावता फिर हो जाएगा, अगर संधि कर देंगे धावतो, ठीक है। आस्वात, आस्वात में पंचमी लगाएंगे, अपादान होगा, क्यों? घोड़े से गिरता है, घोड़े से गिरता है मित्र, तो ये अपादान हो गया अश्व, और ये पंचमी लगेगी। समझ में आ गया? कोई व्यक्ति है घोड़े से अलग हो गया, बात समझ गई? आगे चलिए, जब कोई चीज अपादान हो जाएगी तो उसमें पंचमी लगेगा, इसका एक सूत्र ही है। कहे कौन सा सूत्र है गुरुजी? मान लो कभी पूछे तो आप कहेंगे, सूत्रवा लिख लो एक बार। दूसरा सूत्र क्या है? अपादाने, अपादाने क्या भैया? पंचमी। इसका मतलब क्या होगा? अपादान में पंचमी होती है। क्या होगा भैया? अपादान में, अपादान में क्या होती है? पंचमी होती है। अपादान में पंचमी क्या विभक्ति होती है? अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। कहे गुरुजी कैसे होती है? तो अभी पीछे देखिए हमने आपको बताया, ये अस्वापादान हो रहा था और हमने पंचमी लगा। कहे गुरुजी दो तीन और उदाहरण झोंक दो, तो दो तीन और उदाहरण भैया साहब ले लीजिए भाई साहब, ठीक है। दो तीन और कुणाल, हमको आप एक दो उदाहरण आपको बता दो भैया, एक दो उदाहरण आप ही बता दो, ठीक है। जैसे देखो हम सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कुणालः ग्रामात्, क्या ग्रामात् गच्छति, आगच्छति, आगच्छति नहीं, गांव से जाता है, कोई जरूर अपने गांव से आता है। अरे भाई कुणाल गांव से जाता है, हमहु गौवम है, कुणालो गौवम है। हम कहे कुणालः ग्रामात् गच्छति, गांव से जाता है, तो नहीं होगा? काहे नहीं होगा भाई साहब? तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कुणाल हिया है, ये शहर है, प्रयागराज है, तो इसीलिए हम आगच्छति लगा दे रहे, गांव से आए भाई साहब, आता है ना। तो कुणालः, कुणालः ग्रामात्
आगच्छति, आगच्छति। ध्यान दीजिएगा, ये जो आगच्छति आता है, कुणालः आगच्छति आता, कहाँ से आता है? तो गांव से कुणाल का वियोग हुआ, बिरा हुआ, गांव से अलगाव हुआ, इसीलिए गांव में लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा मित्र? पंचमी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पंचमी लग जाएगा। ठीक है, एक और देखना, मान लो कभी ये एक उदाहरण इसीलिए लिख दे रहे हैं, गंगा हिमालयात, हिमालयात क्या प्रवाहति, प्रभवती। प्रभवत मतलब होता है निकलना, ये प्रवाहत मतलब बहना। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, यहां पर प्रभवती, ये वास्तव में उदाहरण तो भुआ प्रभवा सूत्र का है, भुआ प्रभवा का, लेकिन यहाँ जो हिमालय है, यहाँ से यहाँ हिमालय, ये अपादान है। ये सूत्र, ये उदाहरण तो भुआ प्रभवा का भी पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे अंडरलाइन करके पूछा जाए कि यहाँ हिमालयात क्या है, तो यहाँ हिमालयात अपादान है, तभी तो पंचमी हुआ, तभी क्या हुआ? पंचमी हुआ। पक्का पक्का। अब देखो, हम एक और उदाहरण दे रहे हैं, एक और उदाहरण दे रहे हैं मित्र, आप लोग दो एक आध उदाहरण भैया। हम लिखे, क्या नाम है आपका? सुनीला, सुनीला, सुनीला संस्कृत गंगायाः, संस्कृत गंगायाः क्या चीज? गच्छति, आगच्छति, कुछ लगा दो। ठीक है, गच्छति, गच्छति। सुनील संस्कृत गंगायाः में ये पंचमी, गंगा गंगाम गंगया गंगायै, गंगाया गंगायाः गंगायाम गंगे। तो यहाँ जो पंचमी का एक वचन लगा है, ये अपादान होने के सुनील इसका अर्थ हो जाएगा सुनील संस्कृत गंगा से जाता है। ठीक है, कहाँ से गए? तो जब हिया से गए तो ई अलग हो गए संस्कृत गंगा से कि नहीं हो गए? तो ई अपादान हुआ भैया कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये पंचमी लगेगी कि नहीं लगी? तो देखो, गंगायाः पंचमी लगी है, गंगा गंगाम गंगाया गंगाये गंगायाः, ये पंचमी का एक वचन है। समझ में आ गया? अब आइए मित्र, आपके साथ एक बहुत ही और महत्वपूर्ण सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। आख्यातो, ये नहीं, भीत्यर्था नाम, पहले भय हेतु ले लो। ठीक है, पहले सूत्र सूत्र चर्चा करो, और उसके बाद एक भाई साहब इसी का सूत्र है, किसका? पंचमी का ही। ठीक है, कहते हैं भीतर्था नाम भय हेतु। क्या है? भीतर्था नाम भय हेतु। भी मतलब डरना, त्राण मतलब होता है रक्षा करना। क्या चीज? हाँ, भीतर्था नाम और भय हेतु, भीत्यर्था नाम भय हेतु। ठीक है, अब हमारे जितने मित्र हैं इसका सूत्रार्थ लिखेंगे। सूत्रार्थ, भी मतलब पहले लिखना, भी मतलब डरना, त्राण, त्राण मतलब रक्षा करना। ठीक है, सबसे पहले ऐसे सूत्र का सूत्रार्थ ऐसे लिखो तब ज्यादा समझ में आएगा। कैसे भाई साहब जानते हैं? ऐसे पहले लिख लो भी, और एक लिख लो त्राण। ठीक है ना? भी मतलब डरना, त्राण मतलब रक्षा करना। अब समझ गए? समझ गए? अब अर्था नाम मतलब भी और त्राण अर्थ, ये दोनों धातु आ जाएं या इनके समान अर्थ वाली कोई और धातु आ जाए डरने रक्षा करने वाली। ठीक है, जैसे मान लो रक्षति आ जाए, रक्षति, तो वो भी तो रक्षा, रक्षित मतलब रक्षा करता है। समझ में आया? तो भैया कह रहे हैं जो भय का रीजन होगा, मतलब जिस, अच्छा लिख लो, इसका सूत्रार्थ लिख लो, जरूरी है इसीलिए लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया, सूत्रार्थ लिखो, भी एवं त्राण, भी एवं त्राण, त्राण मतलब हाँ, भी एवं त्राण
अर्थ वाली धातुओं के योग में, धातुओं के योग में, धातुओं के योग में, भी एवं त्राण अर्थ वाली धातुओं के योग में जानते हैं जो भय का रीजन होगा। हाँ, भी एवं त्राण अर्थ वाली धातुओं के योग में भय का कारण, भय का कारण। ब्रैकेट भाई साहब देखो बहुत अच्छा शब्द बोले तो उसको लिख दे रहे हैं, मतलब जिससे, जिससे डरा जाए या जिससे, भैया नोट्स अपने है कि क्यों दे एक बार कुणाल, ये जो नोट्स ले रहे हैं लिख रहे हैं भाई साहब, ये अपने लिए बना रहे हैं ना, किसी को देना वोना तो नहीं है। हाँ तो एकदम अपने भाषा में शुद्ध देसी देहाती भाषा में लिखो जिससे समझ में आ जाए। समझ में आया? बहुत किताब वाली भाषा लिखेंगे तो बहुत गड़बड़, मज़ा नहीं आएगा। जब अपने भाषा में लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मान लो किसी, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं भाई साहब अपने वाली या अपने वाले को देने के लिए, अपना चाहे समझ में ना आए, अपना समझ में आए तो वो कहे नहीं भाई साहब इसको और बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, हो सकता वो ना समझ पाए। समझ में आया? तो बड़ा डिफाइन करके लिखते हैं भाई साहब। हाँ, पूरा एकदम पूरा प्राण लगा देते हैं, जिससे डरा जाए या जिससे, जिससे रक्षा की जाए, जिससे रक्षा की जाए। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दो। जो भय का कारण होगा उसकी, उसकी या उसमें कौन संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होगी। पंचमी पढ़े तो का संप्रदान संज्ञा होगी का भैया? भय का कारण में अपादान संज्ञा होगी, अपादान संज्ञा होगी। अब देखना, लिखा दिया आप लिख लो, इसलिए लिखा दिया कि एकदम आपको समझ में आए। मेरे साथ बोलिए, भी एवं भी मतलब डर, डरना, भी मतलब डरना, त्राण मतलब भी एवं त्राण मतलब भीयते त्रायते ऐसे कोई शब्द आएगा या इसी के समान कोई शब्द आएगा, इसका पर्यायवाची कोई शब्द आएगा मित्र, जैसे रक्षति मतलब भी रक्षा करना। समझ में आ गया? भीता भीत ऐसे कोई शब्द आ जाए तो भैया किसी से डरोगे और किसी से रक्षा करोगे। ध्यान देना, किसी से डरोगे, किसी से रक्षा करोगे। तो जिससे डरोगे या जिससे रक्षा करोगे उसकी अपादान संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति लगाएंगे। और पंचमी विभक्ति, कौन विभक्ति लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। समझ में आ गया भैया कि नहीं आया? हमारे जितने मित्र देख रहे हैं सब लोग, हे भाई साहब अभी 1 मिलियन नहीं कर पाए आप लोग, प्राण देख पढ़ा रहे भाई साहब, मात्र 100 लोग कम हैं और इस समय 8000 लोग देख रहे हैं लगभग। अगर आप चाहो तो एक बार में एक कम से कम ये होगा कि संस्कृत जगत में 1 मिलियन, मान लो कभी भविष्य में प्रश्न आ जाए, कहीं नहीं आ सकता, आ सकता। हम लोग तो बहुत बड़ा बड़ा सोचे हैं कि सबसे पहले संस्कृत विषय में 1 मिलियन सब्सक्राइबर भैया कहाँ हुआ था? संस्कृत गंगा का। और उस समय कौन पढ़ा रहा था जब आ जाए, मान लो भाई साहब, तो हमारे नाम आ जाएगा भाई साहब, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो भाई साहब मेरे पढ़ाते हुए मेरी इच्छा है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर आज हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? हो जाना चाहिए। 50 कम है बता रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? 50-60 कम है भाई साहब। तो 50-60 तो इतना लोगों के बाद हाइच दोगे तो हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, और पंचमी समाप्त करके आपको छोड़ेंगे। पढ़ाने में कोई जोर जबरदस्त बनाई साहब, भले चाहे जो हो, ठीक है। आइए पंचमी विभक्ति लगाएंगे। अब देखिए इसका उदाहरण ले लो, इसका उदाहरण लो, उदाहरण लो। एक उदाहरण, चोरात विभेद। भाई साहब पढ़ने में ध्यान देना, इलियन मिलियन होता रहेगा, अभी तो बहुत मिलियन होगा, लेकिन ई जरूरी है, ठीक है। देखो हो गया चोरात विभेद, चौरात विभेद। हे भैया किससे डरता है बताइए, किससे डरता है?
चोर से विभेद हो रहा, चोर से डरता है ना, तो डरने का रीजन क्या है? चोर देखो ट्रेन में चढ़ते बाइक लेके चढ़ रहे हैं और बाइक बहुत बार टो मान लो यहाँ पैसा दे तो बार बार इसे चेक किया करते हैं, हाँ है कि नहीं, और चोरों जान जाता है कि नहीं भाई साहब, ऐसा साफ करता है। इसीलिए चोर से डरो, लेकिन अपना बताओ ना कहाँ पैसा। कुछ लोग ऐसे टोया करते, पीछे रखें तो ऐसे क्या करते, बैग रखें बैग टोया करते, हाँ है। अब भाई साहब चोर जान जाता कहीं आपका खट दिखर के भग गया। चोरात विभेद, और देखिए सिंघात विभेद, लिख लो सिंघात विभेद, सर्पात विभेद ना, लिख लिए, पक्का पक्का लिख लिए, लिख लिए। सेना शत्रुभ्या रक्षति, सेना शत्रुभ्या रक्षति, ये वाला भी लिख लो। देखिए सेना शत्रुभ्या कहाँ का रूप है? शत्रुभ्या पंचमी का बहुवचन, क्या? रक्षति, मतलब सेना शत्रु से क्या करती है? तो भैया किससे रक्षा करती है? शत्रु से। तो शत्रु हो गया अपादान और हो गया पंचमी, क्या हो गया? पंचमी। और देखो पापात, पापात त्रायते, पाप से ढकेलता है कि बचाता है? भाई साहब अच्छा मित्र होगा तो पाप से बचाएगा, पाप से रक्षा करेगा। पापात त्रायते, पापात, ये देखो यहाँ पापात में, शत्रुभ्या में, चोरात में, विभेद में ये हो जाएगा आपका कौन सा कारक? अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। सूत्र का नाम पूछेगा तो आप कहिएगा भित्त्यर्था नाम भय हेतु, पूछा जाएगा भित्त्यर्था नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण है। कहीं विभेद आए, त्रायते आए, रक्षत आए, भीता आए, कोई ऐसा शब्द आ जाए तो आप जान लेना कि भित्त्यर्था नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण है। समझ गए भैया? सारे लोग समझ गए? पक्का पक्का समझ गए? आगे बढ़ें, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब देखिए दूसरा सूत्र यहू जानदार है, कहे जानदार शानदार, तो कहे गुरुजी कौन वाला सूत्र है थोड़ा बताओ। तो ये देखो अगला सूत्र है, ध्यान देना कुणाल, ये बहुत बढ़िया सूत्र है, आख्यातोप योगे। आख्यातोप योगे में संधि कौन सी है? आख्यातोप योगे में संधि कौन सी है? कौन सी संधि है भैया? गुण संधि है। आख्याता उपयोगे, तो दोनों लिख लो, आख्याता और क्या है? उपयोगे, आख्याता उपयोगे, आख्याता उपयोगे, ठीक है। आख्याता मतलब होता है व्याख्याता, क्या होता है? व्याख्याता, ठीक है। और व्याख्याता मतलब होता है, हमारे गौरव भैया कैमरा लिए तैयार हैं कि जैसे 1 मिलियन हो तैसे अपना वीडियो शूट करे। समझ में आया? तो भाई साहब आप लोग तो उनका बड़ी देर से खड़े हैं, ऐसे एक पैर खड़े, कैमरा वाले बहुत डिजाइन खड़े होते हैं ना, ऐसे आँख किए पूरा ऐसे खड़े भाई साहब। तो ऐसा करो, ज़्यादा न थके भाई साहब, कर दो फोटो वोटो खींच ले, ठीक है। उपयोगे मतलब होता है नियम से, उपयोगे मतलब क्या है? नियम से, उपयोगी मतलब नियम से। 1 मिलियन में बता रहे हैं 19 संख्या, 21 कम है, 21 बड़ी शुभ संख्या कम है बस। तो नियम से, व्याख्याता मतलब होता है पढ़ाने वाला, व्याख्याता मतलब पढ़ाने वाला। अब इसका सूत्रार्थ लिख लो, इस सूत्र का सूत्र, ये आपने अलग अलग लिख लिया, क्या लिख लो? सूत्रार्थ लिख लिए। नियम से पढ़ाने वाले, लिख लो, नियम पूर्वक या नियम से पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है। नियम से पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति लगाते हैं, और पंचमी विभक्ति लगाते हैं, लिख लिए। अब उदाहरण लिखो भाई साहब, अब उदाहरण लिखो, यह हमने सूत्रार्थ बोल दिया, आप लिख लिए, ठीक है। उदाहरण लिखो सारे लोग।
एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण, ये बहुत बार, एक दो बार नहीं भाई साहब, मैं बता रहा हूं कम से कम परीक्षा में आपके 20 बार आया होगा, बहुत सारी परीक्षाओं में आया होगा। उपाध्यायात अधीते आया भाई साहब कि नहीं? जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, ये भी उदाहरण बहुत बार आया है। हाँ अच्छा, बहुत भाई साहब तो गौरव जी हमसे ज़्यादा उत्साहित यहाँ जो सारे लोग हैं स्टूडियो में वो है। हमारे ऊपर तो बहुत मान ली प्रभाव पड़बे करता, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए, उपाध्यायात और क्या है? अधीते। उपाध्यायात अधीते, और उपाध्यायात अधीते में ई अपादान संज्ञा होती है। देखिए पहला शब्द गुरु निकला उपाध्यायात अधीते में, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति होती है। और हम लोगों का जो सब्सक्राइबर इस समय मित्र हैं वो 1 मिलियन पूरे होने वाले हैं, और इस सूत्र पे मित्र उपस्थित, हाँ हो गए पूरा, इस सूत्र पे भी हुए हैं आख्यातोपयोगे। और देखिए एक बहुत बड़ा इतिहास है इस समय, ये बहुत बड़ा इतिहास है, आप देख रहे होंगे ये सूत्र भी इस समय ऐसा चल रहा है कि आख्यातोपयोगे, नियम पूर्वक विद्या पढ़ाने वाले की भी अपादान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? अपादान संज्ञा, और पंचमी विभक्ति लगाते हैं। और इसी सूत्र पर ये हमारा परिवार इस समय पूरा 1 मिलियन का हुआ है। हमारे सभी मित्र जो वीडियो बाद में देखेंगे और इस समय जो देख रहे हैं सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है मित्र, बहुत बड़ा योगदान है भाई। हम लोग देखिए नियम पूर्वक पढ़ा रहे हैं भाई साहब, और नियम पूर्वक पढ़ाने का आप लोगों ने प्रतिफल दिया कि हम लोगों का जो परिवार है वो बहुत ही बड़ा हो गया। बहुत 1 मिलियन सब्सक्राइबर केवल एक संस्कृत विषय को लेकर, ये अभी तक का सबसे बड़ा परिवार है। और इस समय जितने हमारे सभी मित्र देख रहे हैं सभी मित्रों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है मित्र, और फिर मैं अपने विषय पर, क्योंकि अभी तो 1 मिलियन क्या, अभी बहुत मिलियन होना बाकी है मित्र, और अभी ऐसे आप लोगों का साथ रहा तो बहुत ही हम लोग आगे, मतलब हम लोगों का मतलब संस्कृत और संस्कृति और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इसमें हमको और आपको सबको एक संयम, एक दायरे में रहते हुए नियम पूर्वक जो पढ़ा रहे हैं, देखिए नियम पूर्वक जब कोई काम करोगे तभी काम होगा। ठीक है, इसीलिए आज तक अपने कभी किसी वीडियो पर हम जब पढ़ाते समय, लिखाते समय ये नहीं पढ़ाते कि ऐसा हो जाएगा वैसा। कर्ता कारक, कर्ता मतलब कारक पहली वीडियो, कारक दूसरी वीडियो, संधि पहली वीडियो, कभी ये नहीं ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। भाई साहब पढ़ोगे पसंद है भाई, हम कैसे बता दें कि जो पढ़ा रहे हैं वही पक्का पक्का एकदम 100% आए। पेपर बनाने वाला भाई साहब वो तो पूरे पाठ्यक्रम से, मैं एक पाठ्यक्रम से पढ़ाऊँ, हो सकता वहाँ से ना आए, इसीलिए मैं कभी भी चैलेंज ऐसा नहीं करता। हाँ पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा देंगे तो पाठ्यक्रम से जो आएगा पढ़ने वाला व्यक्ति वो सबसे अच्छा पढ़ेगा तो सबसे अधिक नंबर आएंगे, इसका चैलेंज ले सकता हूँ। लेकिन कि सबसे बढ़िया पढ़ा दूंगा इसका भी चैलेंज नहीं लेता हूँ, और सबसे ज़्यादा नंबर जिसको पढ़ाएंगे उससे ये भी नहीं लेता हूँ। भाई कोई भी व्यक्ति जो पढ़ेगा वही करेगा, समझ में आया? तो हम पढ़ाने वाले विषय पे फोकस कर सकते हैं और किसी चीज़ पे चैलेंज नहीं ले सकते। ठीक है, पढ़ाने वाले पे कर देंगे, हाँ भैया ऐसा कर देंगे, ऐसा पढ़ाएंगे वैसा पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन बस और इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, उपाध्यायात अधीते में उपाध्याय पहले समय में जो पढ़ाते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपाध्याय। और देखिए उपाध्याय की अपादान संज्ञा हो गई क्योंकि नियम पूर्वक पढ़ाते थे। जैसे मान लो एक उदाहरण है, मैं लिख कर छात्र गुरोह पठति, क्या हो गया? छात्रा, छात्रा कर दे, छात्रा गुरोह पठन्ति। ठीक है, पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं भैया गुरु से, लेकिन यहाँ देखिए गुरु में पंचमी बता रहा, गुरु नियम पूर्वक पढ़ा रहा है। गुरु में जो पंचमी लग गया वो बता रहा कि क्या कहते हैं पंचमी हो गया, आख्यातोपयोगी लगा है। ठीक है, क्योंकि गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरुवे गुरोह गुरु होता है। तो ये देखो जो गुरोह हुआ ये बता दिया कि ये अपादान कारक है, गुरु नियम पूर्वक पढ़ा रहा तभी पंचमी हुई है। छात्रा गुरोह पठन्ति, छात्र गुरु से नियम पूर्वक पढ़ता है।
आ गया समझ मित्र। तो ये देखिए आपके उदाहरण इसी प्रकार से कहीं भी मान लो अध्यापकात, अध्यापकात है, अध्यापकात है, अध्यापकात पठति है। कौन भैया, किसी का नाम जोड़ दो, सुनीला जोड़ दे रहे हैं, अपना अपना नाम कोई लिख दो, अपना किसी, सुनीला अध्यापकात पठत, मतलब सुनील अध्यापक से नियम पूर्वक पढ़ रहा है। मित्र कैसे पढ़ रहा है, नियम पूर्वक पढ़ रहा है। तो ये अध्यापकात की अपादान संज्ञा हो गई और इसमें आपका क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी जब अपादान संज्ञा होगी। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्रुवम अपाय अपादानम अपादाने पंचमी भीत्यर्था नाम भय हेतु आख्यात उपयोगी पढ़ लिए ना। अब देखिए एक बहुत ही सुंदर सा वार्तिक है, बहुत ही सुंदर सा वार्तिक है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ये कात्यायन महोदय ने लिखा। किसने, कात्यायन महोदय ने। क्या लिखे, जुगुप्सा इसको अलग कर दे रहे हैं, विराम इसको भी अलग कर दे रहे हैं, प्रमादार्था ना मुप जो कर रहे थे, लेकिन अच्छा ये भी आ जाए, यही बढ़िया, इसका डिजिटल का मतलब मजा आता है। नामुप संख्यानम, मेरे साथ बोलिए, बोले जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ऐसे देखो 1 2 3 चीजें हैं, तो अलग अलग लिख लो, जुगुप्सा लिख लो, विराम लिख लो और प्रमाद लिख लो। ठीक है, और क्या लिखोगे, प्रमाद। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा करना, जुगुप्सा मतलब घृणा करना, निंदा करना, विराम मतलब रुकना रोकना। ठीक है, जुगुप्सा मतलब क्या होता है, घृणा करना, ठीक है, या निंदा, निंदा। विराम मतलब क्या होता है, रुकना रोकना। भैया कहें भाई साहब सही रहो, नहीं तो आपके जिंदगी पे पूर्ण विराम लगा देंगे, आपके जिंदगी पे क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे, जिंदगी को रोक देंगे। समझ आ गया। गुरुजी आ गए हैं, 1 मिनट। अच्छा चलिए अभी करें, पढ़ा दीजिए पूरा भाई साहब इसका, फिर हम लोग आगे चलिए। जो विराम मतलब क्या होता है, रुकना और रोकना। प्रमाद मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आज सुमन मैम नहीं थी और गुरुजी भी अनुपस्थित थी, इसलिए गुरुजी की कक्षा नहीं चल पाई और सुमन मैम की भी कक्षा नहीं चल पाई, कुछ आवश्यक कार्य से दोनों लोग अपने अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, बहुत जरूरी कार्य था। और प्रमाद मतलब क्या होता है मित्र, असावधानी, असावधानी या क्या होता है, लापरवाही, असावधानी या लापरवाही। अब ध्यान दीजिएगा, जुगुप्सा विराम प्रमाद, जुगुप्सा विराम प्रमाद ये आ जाए या इनके अर्थ वाली कोई धातु आ जाए तो भैया जिनसे ये किया जाएगा उसकी अपादान संज्ञा होगी। समझ में आया। अब तो यही एक लाइन लिख लीजिएगा, सारे हमारे मित्र जो हैं लिखेगा, जुगुप्सा विराम प्रमाद या इनके अर्थों वाली धातुओं के योग में, धातुओं के योग में जिनसे ये क्रियाएं की जाती हैं, जिनसे ये क्रियाएं की जाती मतलब जिनसे ये किया जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति लगाते हैं, और पंचमी विभक्ति लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पंचमी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख लो, उदाहरण देख लो। हम लिखते हैं एकदम सिंपल सिंपल उदाहरण देखो, पापात, पापात जुगुप्सते, किसका नाम लिख दे, साह। वह पाप से घृणा करता है। किससे घृणा करता है, पाप से। ये जुगुप्सते जो आ गया ये पाप की अपादान संज्ञा इसी कारण हो गई। क्यों, वाक्य में जुगुप्सते आ रहा था और देखो लिखो जुगुप्सा विराम प्रमाद। अच्छा जुगुप्सते, ठीक भैया।
तो जुगुप्सते आने के कारण, मतलब जुगुप्सा के आने के कारण किससे घृणा करता है? पाप से। पाप की अपादान संज्ञा हो गई, आपने पंचमी लगा दिया। अब विराम वाला देख लो, विराम वाला भी लिख दीजिए, यही पापात, सह पापात विरमति, ये यही ना, सह पापात और क्या हो जाएगा? विरमति। वह पाप को क्या करता है? रोकता है। वह पाप को क्या करता है? रोकता है। तो देखिए विरमत, ये आ गया कि नहीं आ गया? विरम आ गया, यही धातु आ गई ना विराम वाली। विरमत मतलब रोकता है ना। तो देखो पापात की कौन सी संज्ञा हो गई? अपादान संज्ञा होगी, पंचमी भक्ति लगा दिए। हुआ कि नहीं हुआ? पक्का हो गया। देखिए पंचमी लग गई। अब देखिए प्रमादति वाला, ये बड़ा बढ़िया उदाहरण। ठंडी का महीना है, ठंडी का महीना है और कुछ लोग भाई साहब घोर प्रमाद करते हैं। हमारे एक मित्र हैं भाई साहब, वो कहते हैं, जैसे अब देखो अब इस समय वो एक एक दिन गायब कर रहे हैं, स्नान करने में क्या कर रहे हैं? एक एक दिन गायब कर रहे हैं। अब वहीं धूप हो रही, कहें भाई साहब ठंडी आ गई, गायब कर रहे हैं। थोड़ा और ठंडी बढ़ेगी तो 2-2 दिन गायब करेंगे, और ठंडी बढ़ी 3-3 दिन, और ठंडी बढ़े कहें भाई संडे संडे, और ठंडी बढ़े कहें जौने दिन धूप निकलेगा उस दिन करेंगे, भदरी पूरा नहीं करेंगे। समझ में आया? तो देखिए अब उनका नाम नहीं लेंगे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया टीचर है भाई साहब, संस्कृत के टीचर बढ़िया है। क्या करते हैं? वो पानी ऐसे ऐसे लगाए और कहें ऐसे चंदन लगा लो, चंदन लगा लो, कोई शक ही नहीं कर पाएगा स्नान नहीं किए भाई साहब। समझ में आया? 5-5 6-6 10-10 दिन नहीं नहाए, कहीं चंदन लगा लो भाई, कहीं मुँह वहाँ धुल के चंदन लगा लो, कोई जान ही नहीं पाएगा, स्नान नहीं कर पाए। समझ में आया? हम कहे भाई साहब तो उनके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। नाम लिखेंगे तो बवाला हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो हो जाएगा सह धर्मात। हमारा आपका धर्म क्या है? रोज स्नान करें, स्नान ध्यान करके सही पढ़ना चाहिए। सह धर्मात क्या भैया? प्रमा, अच्छा देत हो जाएगा ना, विद्या वाला दया हो जाएगा, ठीक है, विद्या वाला दया हो जाएगा। सह प्रमा, चलिए इसे बना दे रहे हैं, समझ गए? ये है भाई साहब, बिगड़ो ना, अब मिटाएंगे तो नहीं। सा धर्मात् प्रमादति, वह देखो प्रमाद आ गया कि नहीं आ गया? वह धर्म से असावधानी करता है। इसी को आपको थोड़ा और बढ़ा दे, इसी को थोड़ा और बढ़ा दे तो हो जाएगा अध्ययनात्। क्या हो जाएगा? सह अध्ययनात् क्या? प्रमाद्यति, मतलब वह अध्ययन से असावधानी करता है। वह किससे असावधानी करता है? अध्ययन से असावधानी करता है। तो भैया क्या हो जाएगा? अध्ययनात् में देखो एक, अध्ययनात् में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। अब पूछा जाए पापात धर्मति, पापात अध्ययनाति, सब क्या है? ये अपादान संज्ञा हुई और इसमें पंचमी विभक्ति होगी। क्यों? जुगुप्सते विरमत प्रमाद अर्थ वाली धातु वाक्य में आ गई हैं और इनके आने से आपका जिनसे ये क्रियाएं की जा रही हैं उसकी अपादान संज्ञा हो गई और कौन सी विभक्ति लग गई? पंचमी विभक्ति लग गई। कौन सी विभक्ति लग गई? पंचमी विभक्ति लग गई। समझ में आ गया? सारे लोगों को आ गया मित्र? अब अगर सारे लोगों को आ गया हो तो एक और कुछ शब्द लिखिए हमारे कहने से, कुछ शब्द लिखिए, इनके योग में सीधे पंचमी आएगा तो सीधे मार देना, सूत्र कुछ मत लिखिए। लिखिए अन्य, कुछ शब्द लिखिए, लिखिए ऐसे लिखिएगा, अन्य, इतर, भिन्न, रीते। ये इंपॉर्टेंट है, रीते ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले अन्य, इतर, भिन्न, रीते, बही। है तो बहुत सारे शब्द, मेन लिख रहे हैं ना, वही। अब पूर्व, क्या? पूर्व, प्रत्यक, इसमें बही और रीते पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रत्यक
आदि लिख दे रहे, कितना लिखेंगे आप? आदि शब्दों के योग में, शब्दों के योग में। अब मेरे साथ बोलिए एक बार दोबारा, बोलिए अन्य, आरात, इतर, भिन्न, रीते, बही आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब इनमें से कोई भी शब्द अगर आपके वाक्य में दिखाई पड़ जाएगा, कोई भी शब्द दिखाई पड़ जाए, तो आप कौन सी विभक्ति करोगे? कौन सी? पंचमी। कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी। पक्का पूछा जाएगा बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है? रीते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। सीधे आपको पंचमी मानना है। और वाक्य में इनमें से कोई शब्द सीधा सीधा दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। अन्य, चाहे इतर, चाहे भिन्न, चाहे रीते, चाहे बही, चाहे पूर्व, चाहे प्रत्यक, इसमें से कोई शब्द सीधा सीधा वाक्य में दिखाई पड़ जाए तो आप क्या करोगे? पंचमी। क्या करेंगे? पंचमी कर लेंगे। अब आइए, पक्का पक्का कर लेंगे भाई साहब ना, गड़बड़ तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना। अब आइए देखिए, एक दो सूत्र और ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। कभी भी आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र है भुवा और प्रभवा। भुवा प्रभवा, इसका उदाहरण, ये वाला उदाहरण ध्यान दिए रहिएगा। गंगा हिमालयात, हिमालयात और क्या? प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती हैं, गंगा हिमालय से निकलती हैं। तो कभी भी ऐसे गंगा हिमालयात प्रभवती सूत्र दे करके अगर केवल इतना पूछे हिमालयात में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। क्योंकि अभी देखिए आपको पढ़ाए थे हम, अगर ये पूछे किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप कुछ न भैया, आप सीधे मारिएगा भुवा प्रभवा। भुवा प्रभवा का देगा तो यही एक ही उदाहरण देगा, मैं बता रहा हूँ आपसे, एकदम नोट कर लीजिए। अगर इसका उदाहरण पूछेगा ये होगा, इसका सूत्र पूछेगा तो ये होगा, कर लेंगे। और एक ऐसे देखिए, एक सूत्र लिखे, परा जेर सोढ़ा। क्या लिखेंगे? परा जेर सोढ़ा। ठीक है, इसका अगर आपसे पूछे तो ऐसे लिखा रहेगा अध्ययनात, और क्या लिखा रहेगा? पराजयते। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु, तो परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु आई है, पराजयते बना नहीं मिला? देखो जी धातु और परा, अगर पराजयते ऐसे दिखाई पड़े तो देखिए अध्ययन से असोढ़ा मतलब होता असहाय पदार्थ, रा का आ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? असोढ़ा। ये रा में ये आ जुड़ जाएगा, मतलब रा का निकल जाएगा। असोढ़ा मतलब होता असहाय पदार्थ। क्या हो जाएगा? असहाय पदार्थ। कहते कहीं परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु आ जाए तो जो असहाय पदार्थ होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? अपादान संज्ञा। और जब अपादान संज्ञा हो जाएगी तो कौन सी विभक्ति लगेगी? कौन सी? पंचमी विभक्ति लगती। देखिए पंचमी अध्ययनात् में लगी कि नहीं लगी है? लगी कि नहीं लगी है? ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा। एक और लिख लीजिएगा, एक सूत्र है जन कर्तु प्रकृति। कौन सी? सुन लीजिए, वैसे जन कर्तु प्रकृति सूत्र का उदाहरण पूछेगा तो एक ही पूछेगा, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते ना, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। ठीक भैया, तो ये वाला जन कर्तु प्रकृति का है। ठीक है, इतने में से पंचमी का हमें लगता है टेट के लिए इतना पर्याप्त है। टेट के लिए इतना हमने 3-4 सूत्र और बता दिया आपको अतिरिक्त, और इसमें केवल एक उदाहरण यही पढ़ना है। आएगा ये पूछा जाएगा पराजेर सोढ़ा का क्या अध्ययनात् पराजयते है, इसमें कौन सूत्र लगा? पराजेर सोढ़ा लगा है। गंगा हिमालयात प्रभवत किस सूत्र से? भुवा प्रभव से। भुवा प्रभव का उदाहरण क्या है? हिमालयात गंगा प्रभव, गंगा हिमालयात प्रभवती है।
जनिकर्तु प्रकृति का उदाहरण क्या होगा? ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते। ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते किस सूत्र का उदाहरण है? जनिकर्तु प्रकृति का। हमें लगता है आज आपको हम पूरा हो गया भाई साहब, पूरा आपका क्या हो गया, पंचमी विभक्ति बड़े अच्छे से हो गई, बड़े अच्छे से हो गई, ठीक है। और आप सभी मित्रों को फिर दोबारा पुनः 1 मिलियन सब्सक्राइबर आप लोगों को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आप लोगों ने बहुत ही सहयोग किया, संस्कृत को प्यार दिया, और अब आप कोई शब्द ही नहीं बचता कि हम आपके लिए क्या बोले, ठीक है। बस मित्र, आज की कक्षा को हम यहीं पुनः विराम देंगे। 20 तारीख तक आपका क्या चलेगा, ऐसे चलाएंगे जैसे आपकी पुनः कल से कक्षा चल रही थी, आपकी सुमन मैम, फिर गुरु जी और हम पढ़ाएंगे। फिर हम जैसे पढ़ा रहे ऐसे 20 तारीख तक पढ़ाएंगे। 21 से आपका लेकर के लगातार 10 मॉडल पेपर, 10 मॉडल पेपर मतलब 60 दो मॉडल पेपर पूरे पाठ्यक्रम से, आप कह सकते हैं 5 मैराथन लगातार। कितनी मैराथन? 5 मैराथन लगातार होगी, समझ आए? 10 मॉडल पेपर की 5 मैराथन पूरे पाठ्यक्रम से, एकदम भाई साहब, एकदम आप कहेंगे पूरा पाठ्यक्रम एकदम वही सुन लेंगे तो लगभग आपका 25+ आ जाएगा, ठीक है। बस ज़्यादा ना कहते हुए अपने बारी को आज यही विराम देंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।